ओम नमः शिवाय। आज सम्मोहन के विषय में बात की जाएगी। सम्मोहन क्या होता है, कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके लाभ और हानि क्या है। शायद आपने कभी जीवन में किया भी ना हो, लेकिन करके देखिए। एक मज़ेदार खेल है और इस खेल से एकाग्रता भी प्राप्त होती है। पहले नाम का अर्थ समझते हैं। सम्मोहन। सम्मोहन अर्थात जब किसी को, सामने वाले को अपने अनुसार, सम माने अपने अनुसार अथवा बराबर या अपने बराबर के तल पर लेकर के आए, उसको सम्मोहन कहा जाता है। अर्थात सामने वाले की बुद्धि को हम ऐसा कर दें कि वो हमारे बराबर की बुद्धि पर आ जाए, अर्थात जैसा हम कहें वैसा वो माने। ये वशीकरण नहीं है, ये सम्मोहन है। अर्थात जैसा हम कहें वैसा वो माने, उसकी बुद्धि का स्तर हमारी बुद्धि के स्तर के बराबर हो, अर्थात जैसा हम सोचते हैं वैसी वो प्रतिक्रिया दे। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वो भी वैसा ही सोचे, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम करते हैं उसके साथ वो वैसी प्रतिक्रिया दे, उसका आंसर हमें दे। ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी, या कह लीजिए मेरी टीनेज के समय की बात थी। मैं खाली था बिल्कुल, और मोहल्ले पड़ोस के लड़कों में एक मक्कार लड़का था। वो हम छोटे बच्चों को प्रेरित करता था उल्टे सीधे प्रैक्टिकल करने के लिए। उसने एक बार मुझसे कहा, जा सामने वाली एक लड़की को आई लव यू बोल करके आ। मेरे मन में भी चाहत थी, टीनेज थी। मैं गया, लेकिन वहीं शकल देखती चुप, जो फिल्मों में दिखाते हैं। मैं कुछ बोल पाने की हिम्मत ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ, उस मक्कार लड़के ने कहा, हालांकि वो हमारा सीनियर था, हमें पढ़ाता था, वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आता था, लेकिन मक्कारी में भी वो नंबर 1 था, तो बच्चों को मक्कारी सिखाता था। उसने मुझसे कहा, तू ऐसे नहीं बोल पाएगा, जा एक सम्मोहन की, हिप्नोटिज्म की किताब लेकर के आ, उसको पढ़ और उसको अप्लाई कर, तब तू जो कहेगा वो लड़की करेगी। मैं बिल्कुल नया था, मुझे कुछ मतलब भी नहीं पता, अर्थ भी नहीं पता। मैं किताब लेकर के आ गया, उसमें प्रैक्टिकल पढ़ने शुरू किए। उसमें पता लगा कि मन के 2 भाग, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन जो आपका काम करता है जीते जागते, अवचेतन मन तब भी काम करता है जब आप सोते हो। जब आप किसी को अगर नकली नींद, कि वो तुम्हारे कहने से सो जाए कि हाँ तुम सो रहे हो, उसको नकली नींद प्रदान कर दें और उसने उस नींद में क्वेश्चन आंसर करे जाएं, तो ये सम्मोहन की अवस्था होती है। और एक नकली नींद एक ब्रिज बन जाती, पुल बन जाती है क्वेश्चन पूछने वाले के मध्य और क्वेश्चन का आंसर देने वाले के मध्य। तो इन दोनों के मध्य जो काम करती क्रिया वो सम्मोहन कहलाती है। मैंने प्रैक्टिकल करने शुरू किए। उसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल था अपनी एकाग्रता बढ़ाओ। मैंने मोमबत्ती जलाई और उसके सामने 6 फुट दूर 45 डिग्री के कोण पर बिल्कुल पूरी तरह से एकाग्रचित्त सुबह 10 बजे बैठा, शाम को 6 बजे तक पूरी तल्लीनता के साथ। लगभग 7-8 दिन में
कई मोमबत्तियां जलकर खत्म हो जाती थी। 7-8 दिन में मेरी आंखों में एलर्जी हो गई, आंखों में जलन होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, आंखें लाल भी हो जाती थी, जलन होती थी। वैसे खुली आंखों से करता था, एक तरह का त्राटक था, लेकिन मजा आ रहा था खेल में। फिर मुझे लगा मोमबत्ती जलाना व्यर्थ है, पैसे भी खर्च होते हैं, आंखें भी जलती हैं, दवाई भी खानी पड़ती है, कुछ और तरीका सोचें। फिर उसमें एक तरीका और दिया था, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखो, सामने वाला तुम्हारी बातों को मानना शुरू कर देगा। मुझे ये अच्छा लगा और मैंने उसका अभ्यास किया। उसका अभ्यास करने के बाद उस मक्कार लड़के के छोटे भाई ने कहा, तूने कुछ सीखा? मैंने कहा, हाँ चल बैठ, मैं तेरे साथ खेल करता हूं। और मैंने उसे अपने सामने बैठाया। उसके दोनों हाथ उनके अंगूठे मैंने अपनी क्रॉस अंगूठों से पकड़ लिए। क्रॉस का मतलब उसके बाएं हाथ का अंगूठा और मेरे सीधे हाथ का अंगूठा, उसके दायां हाथ का अंगूठा, मेरे बाएं हाथ का अंगूठा, और इस तरह क्रॉस करके मैंने उसकी आंखों में देखना शुरू किया। मैंने उससे कहा, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, 3 बार कहा। उसमें एक बात को कहने के लिए 3 बार ही कह रखा था कि 3 बार तो दिशा निर्देश देने ही हैं। फिर आगे कहा, तुम्हारी आंखें बोझिल हो रही हैं, तुम्हारी आंखें बंद होने वाली हैं। मैं करता गया और उसकी आंखें भारी हो गई और बैठे बैठे वो सो गया। ये पहला प्रैक्टिकल था। उसकी सोते हुए की निद्रा की अवस्था देखकर मैं डर गया। अब चूंकि बच्चा था, कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी मेरी, लड़कपन था, मैंने फट से दोनों हाथों से उसके गाल पर बड़ी जोर से चांटे मारे। वो जाग उठा और मैंने कहा, क्या हुआ, सो क्यों गए? उसने कहा, मुझे नींद आ गई। तूने एक बार कहा, मुझे एक बार में नींद आ गई। मुझे लगा कुछ तो होता है, इस बात में कुछ ना कुछ दम है, जादू है। फिर क्या था? फिर मैंने एक छोटे बच्चे को पकड़ा जो मुझसे छोटा था, शायद लगभग 12 साल का या 13 साल का। मैंने उससे कहा, चल आज तुझे एक फिल्म दिखाऊंगा। वो बैठ गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर वैसा ही प्रैक्टिकल शुरू किया। अब चूंकि दिमाग में जल्दबाजी थी, मैंने उससे कहा, बताओ वो जो पड़ोस में लड़की रहती है वो इस समय क्या कर रही है? उसने देख करके बताया, बंद आंखों से देख करके बताया। ऐसा कोई अप्रैल का समय था, दिन के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। वो लड़का मेरे आंखों के सामने बैठा था हिप्नोटिज्म की अवस्था में, और उसने देख करके बताया, इस समय वो लड़की बाजार में किसी और औरत के साथ कॉस्मेटिक का सामान खरीद रही है। मैं ठीक है। इसके बाद मैंने उस लड़के को जगा दिया। इस हिप्नोटिज्म की अवस्था में लास्ट में एक इंस्ट्रक्शंस और देनी होती है। वो ये देनी होती है कि अगर आप कहेंगे कि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तो वो याद रख पाएगा कि उसके साथ हिप्नोटिज्म की अवस्था में क्या क्या हुआ। और अगर आप कहेंगे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो मैंने उसको कुछ भी ना याद रखने के लिए कह दिया।
अब मन में जिज्ञासा थी, कौतूहल था, देखूं, पता करूं वो लड़की कहाँ है। मैं उसके घर गया, वो लड़की घर पर नहीं मिली। मैं शाम को गया, शाम को मैंने सीधे उससे कहा, बताओ तुम बाजार में आज क्या खरीद रही थी, क्यों खरीद रही थी। उसने भी उल्टा उत्तर दिया, मैं तुझे क्यों बताऊं मैं क्या खरीद रही थी। मैं समझ गया कुछ तो खरीदा। फिर बातचीत करते हुए उसने थोड़ी देर में वही बात बताई कि मैं आज भाभी के साथ गई थी और कॉस्मेटिक का सामान खरीद रही थी। मैं बड़ा आश्चर्य, किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में, मन में ऐसा लगा जैसे जादू मिल गया हो। मेरे सामने बैठा कोई व्यक्ति या जिसको मैंने अपने हिसाब से चलाया हो, और वो आंखें बंद करके उस दूरदृष्टि का प्रयोग करके डायरेक्ट देख करके बतलाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लाइव बतलाता है। ये बड़ी उच्च कोटि की विद्या है, ये हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है। और मैंने ये खेल किया। फिर उसके बाद एक नहीं अनेकों प्रैक्टिकल किए। गर्मी की छुट्टियों में लड़के खाली हो गए थे, एक के बाद एक खेल करता था। मैं पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया मैं। और एक नहीं अनेकों हजारों प्रैक्टिकल किए। लेकिन मुझे जितना मजा एकाग्रचित्त होने में और जितना आनंद अपने अंदर उतरने में आया, मैं उस लड़की को भूल गया। मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरी चाहत थी भी नहीं। मैं तो उस मक्कार लड़के के कहने से पुश होता था, वो मुझे प्रेरित करता था, जबकि मेरी आत्मा की जिज्ञासा मुझे सम्मोहन से आत्म सम्मोहन की उस अवस्था पर लेकर गई जहां एकाग्रता की पराकाष्ठा होती है। मैं कुंडलिनी के अंतिम छोर और मन में जो इच्छा थी कि मैं समाधि को प्राप्त करूं, उस अवस्था को प्राप्त कर गया एक खेल के माध्यम से। लेकिन मैंने बाद में देखा, जय बाबू, मैं 20 या 25 साल का हुआ, उस समय पर मैंने देखा एक नाटक भी शुरू हुआ था जिसका नाम था आमना सामना। उसमें कोई डॉक्टर बैठ करके किसी को हिप्नोटाइज करता था और उसे पूर्व जन्म में ले जा करके कि वो क्या थी या क्या था उसके बारे में छानबीन करता था। उसके जो मनोविज्ञान के अनुसार जो रोग होते थे उनका इलाज करता था और ये डायरेक्ट लाइव दिखाया जाता था। ऐसा एपिसोड बनता था, ऐसा दूरदर्शन पर कई महीने तक चला। लेकिन मैंने ये पाया, अगर आप किसी भी विद्या का सदुपयोग करेंगे तो जीवन में आनंद और मंगलमयता उत्पन्न होगी, और दुरुपयोग किसी भी विद्या का करेंगे तो जीवन में कष्ट निश्चित है। अपने अंदर उतरने से आदमी की सफलताएं सुनिश्चित हो जाती हैं। अगर अपनी एकाग्रता बढ़ा ले तो उत्तम स्मरण शक्ति को प्राप्त कर सकता है, उत्तम आरोग्य को प्राप्त कर सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन डाउन हो सकती है, काम को टालने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, सफलता दिन प्रतिदिन दिखाई देती है, आपके चरित्र में और व्यक्तित्व में अंतर आता है, और नियमित रूप से काम करने पर आप बहुत तेज गति से कुंडलिनी शक्ति की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं। वो भी जाग जाती है, एक ही जीवन में जाग जाती है, बिना किसी खेल के, बिना किसी प्रयोग के, सिर्फ एकाग्रता के प्रयोग से। बस आप निरंतर नियमित रूप से करते जाएं तो आप बहुत सारे दुर्लभ लक्ष्यों और दुर्लभ उपलब्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ एकाग्रता और निरंतरता का खेल है। जीवन में सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितने डेडिकेटेड होते हो, आप कितने समर्पित होते हो। समर्पण से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर आप तो इंसान ठहरे, आपको भला भौतिक लक्ष्य क्यों नहीं मिल सकता।
निश्चित रूप से मिलेगा। आज ही ठान लो, नियमित रूप से करना है और निरंतर करना है। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने का प्रयत्न आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे।